नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्यावर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं ब्यावर नगर परिषद के पूर्व सभापति, समाज सेवी और युवा राजनीति से लेकर नगर परिषद तक का सफर तय करने वाले श्री नरेश जी कनौजिया। नमस्कार नरेश जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे ब्यावर पॉडकास्ट में। ब्यावर पॉडकास्ट की टीम को धन्यवाद जो इस पॉडकास्ट के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली थी? ये आपके पारिवारिक माहौल की वजह से था या फिर खुद का जुनून? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो माध्यमिक शिक्षा जो मैंने ली है सीनियर सेकेंडरी तक वो नवोदय स्कूल में ली थी। तो उससे पहले मेरे फादर आरएसीबी में विद्युत वितरण निगम में सर्विस करते थे। लेकिन नवोदय में जब मैं पढ़ता था तो हमारा एक ग्रुप होते थे, हम एक साथ रहते थे और एक साथ ही हम कई सारे मूवमेंट करते थे और उनके साथ स्काउट, एनसीसी आदि मैंने उसमें भाग लिया, गेम्स में भी भाग लेते थे। तो एक यूनिटी की जो हमारे को प्रेरणा मिलती थी वो नवोदय से मिली थी। तो वहाँ बिना जाति के हम लोग एक-दूसरे के साथ रहते थे और वहाँ बहुत सारे मूवमेंट, सोशल एक्टिविटी हम करते थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से हमको लगा कि हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक-दूसरे के साथ किसी समाज के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं और आगे हम कैसे छात्र जीवन में या समाज के जीवन में लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे सीखने को मिला था। अच्छा, तो आपको इस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज और आपका जितना भी इसके बारे में जो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो बेसिकली आपकी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ? कॉलेज लाइफ में जब हम कॉलेज आए थे ब्यावर में तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था जातिगत। हर जाति के अलग मूवमेंट होता था, हर जाति के लोग अपना-अपना एजेंडे पे काम करते थे और मारवाड़, मगरा, ब्यावर में अलग-अलग संगठन थे राजनीतिक दलों के और स्वयंसेवी संस्थाओं के। उसके बीच में आप लोग हमने कॉलेज में जो माहौल देखा कि छात्र लोग जातिगत आधार पर बँटे हुए थे और मैं जिस ग्रुप में रहता था वहाँ हमारे आपस में ऐसा जातिगत कोई भेदभाव नहीं था। तो उस समय सभी ने मिलकर मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया और मुझे आगे चलकर सभी लोगों ने हमारे संगठन ने मुझे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पद पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे लगाया। तो इस समय मुझे जाति का कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं था। सभी समाज के सहयोग से मैं कॉलेज अध्यक्ष बना। तो मुझे लगा कि हमको ये जो भी विभेद और विरोधाभास जाति योग के चलते हैं, इसको खत्म करना चाहिए। सभी जातियों के सहयोग से छात्र हितों के लिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। तो वो तो मतलब जाति आपके लिए एक तरीके से कोई मुद्दा नहीं थी, मेरे आपके लिए लिए कोई सभी मुद्दा नहीं बराबर था। ही थे? नहीं, मेरे लिए मैं सबके लिए बराबर था। कोई भी जातियाँ थी, सभी जातियों ने मुझे स्वीकार किया और ऐसा लगने ही नहीं दिया हमारे ग्रुप में कि हम कोई जातिगत किसी में बँटे हुए हैं। उसका फ़ायदा मिला और आगे जाके ये जातिगत राजनीति लगभग कि काफ़ी हद तक कॉलेज में हमने खत्म कर दी और आज लोग सभी जातियों के लोग मिलकर छात्र जीवन में हमने सामाजिक काम भी किए और शहर हित में भी काफ़ी आंदोलन किए। तो आपको देखा जाए तो बेसिकली आपके कॉलेज के दिनों से ही आपको इस चीज़ के बारे में और जानने की नॉलेज मिल गई थी और आपको इससे और ज़्यादा उत्साह हुआ था कि आपको आगे क्या करना है? हम जब ये ब्यावर कॉलेज में थे और हम छात्र सामाजिक जीवन में थे, तो हम लोग देखते थे, अखबार पढ़ते थे, मीडिया में खबरें आती थी। छात्र जीवन में कई लोगों को आप देखने को मिलता है कि छात्र राजनीति और सामाजिक जीवन में कई आंदोलन होते थे, कई मुद्दों पे लड़ाई होती थी। तो छात्रों को एक तरह से ये देखा जाता था कि छात्र आंदोलनकारी है, आक्रोशित हो जाते हैं और कई बार टकराव हो जाता है। तो इनकी एक छवि थी, जिनको भी दूर करना था। तो मैंने सोशल एक्टिविटीज़ और ब्यावर के लिए कोशिश की कि ऐसे काम करें, जो ब्यावर के हित का भी हो, समाज के हित का भी हो और छात्रों के हित का भी हो। उस दिशा में हमने एक टीम बना के काम किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको शुरुआती दिनों से ही आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा एक उत्साह और जोश था। बिल्कुल, ये हम लोगों का एक एक काम करने का तरीका था, जो हमने हमारे संगठन में भी जहाँ पे भी हम रहे, उसपे भी उसका पूरा उपयोग में लिया और एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट ब्यावर में चला है और सभी के सहयोग से, सभी जातियों के, सभी समाज के, सभी धर्मों के और जो हम लोग इकट्ठा होकर ब्यावर में अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े कार्यक्रम किए। यहाँ तक कि ब्यावर को जिला बनाओ अभियान जो जी, था, जी, उसको हमने वापस जिंदा किया और सभी लोगों ने उसके लिए प्रयास किए। माननीय विधायक साहब और हमारे जितने भी दल
दोनों सभी पार्टियों ने, सभी समाजों ने, सभी संगठनों ने, जिसके बाद एक मुहिम रंग लाई और ब्यावर जिला बना। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपकी माताजी की जो तस्वीर है, उस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। तो जीत के बाद जब आप पलंग पर बैठ के खाना खा रहे थे, आपकी माँ ने प्यार से आपके सर पर हाथ रखा था। उस पल को याद करके आज आपको कैसा महसूस होता है? इस बारे में हमें जान के बड़ी खुशी हुई। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम छात्र जीवन से 2000 से छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसके लिए कई मूवमेंट किए और कॉलेज में चुनाव भी लड़े। लगातार कॉलेज में 2004 तक मैं 2002 में महासचिव बना, 2001 में मैं प्रतिनिधि सभा सचिव बना और 2004 में अध्यक्ष भी बना, 4 में ही मैं पार्षद भी बना। उसके बाद 2014 में भी पार्षद बना और हमारे छात्र राजनीति अब जो हम काम करते थे, उसमें भी लगातार हम चुनाव जीतते थे और अधिकांश समय हमारा बाहर निकल के जाता था। हमारे माताजी और पिताजी इनका ये सोच था कि ये रोज़ निकल जाता है और इसके हिसाब से घर में आता है, ये करता क्या है? क्या काम करते हैं? हमेशा ये लोग चुनाव जीतते हैं, ऐसा क्या जीतते हैं? ऐसा क्या बड़ी चीज़ हासिल होगी कि हर साल ये चुनाव लड़ते हैं, अधिकतर चुनाव हम लोग जीतते थे और हम घर जाते थे तो उनको लगता था कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं और ऐसा क्या काम कर रहे हैं? और उनको कई बार ऐसा भी लगता था कि ये हम कहीं समय ज़ाया तो नहीं कर रहे। और जिस दिन मैं ये चेयरमैन की सीट को मेरे को जो हासिल हुई और मैं जीता, उसके बाद उनको थोड़ा सुकून भी लगा कि इतने सालों से ये जो भाग रहा है, तो आज ब्यावर में आप पूरे ब्यावर शहर का एक नगर परिषद की सीट पे आप विराजित होते हैं। तो उनको बहुत खुशी हुई थी और मेरे को भी ये लगा था कि मदर की तबीयत खराब रहती थी, उनके सामने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, जो केवल उनके आशीर्वाद से मेरे को मिल सकती थी और उनके सामने ये बन गया। ये एक मेरी खुशी की बात है। उसके बाद मेरे को अफ़सोस था क्योंकि वो ज़्यादा समय उसके बाद रहे ही नहीं, जिसका अफ़सोस मुझे अभी तक होता है, हर समय होता है। कोई बात नहीं, ख़ैर लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी कम उम्र में ही आपने काफ़ी अच्छी ऊँचाइयों को देखा है और आपको काफ़ी एकदम लगातार आपकी जो चाह थी, आपने वो काफ़ी जल्दी पूरी करी है। आप जो भी करना चाहते थे, आपने काफ़ी जल्दी एक के बाद एक आपको काफ़ी अच्छी जीतों का भी देखने को मिला, आपको सामना हुआ है। ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने हासिल की है, हमारी टीम ने हासिल की है, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने जो भी हासिल की जिसमें हम लोग भी जुड़े हुए थे, ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे को जनता का, हमारे छात्रों का, युवाओं का पूरा सहयोग मिला। उन सभी लोगों की बदौलत हम लोग बैठे हुए हैं आज। चेयरमैन भी बना, पार्षद भी बना और हमारी टीम में कई लोग सरपंच, पार्षद बने, कोई लोग कई लोग हमारे साथ जो हम लोग काम करते थे, हमारे संगठन में लगातार जीतता है। लगभग हमने कई चुनाव और कई मूवमेंट में हमने सफलता पाई। वो केवल इसलिए था कि सभी का सहयोग था। सभी जावर वासियों का पूरा सहयोग मिला। जो भी हमारे कॉलेज की टीम थी, छात्र राजनीति थे, छात्र नेता थे, जितने भी जुड़े हुए थे, उनका पूरा सहयोग मिला, युवाओं की टीम का सहयोग मिला। ये सभी के सहयोग से ये सारी चीज़ें हासिल हो पाई है और उसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। साल में हर साल कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी जिससे समाज को फ़ायदा हो, युवाओं को फ़ायदा हो। उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, तो मतलब आपका ये कहना है कि एक अकेले की मेहनत करने से कुछ नहीं हुआ है, सबका एक साथ जुट होकर जो सबने मेहनत करी है, उसी का आज फल है। बिल्कुल, सभी के सहयोग से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें सभी का सहयोग है। सभी हमारे माता-पिता का आशीर्वाद है या दोस्तों का, परिवार का और हमारी टीम का जो वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन है जो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हासिल हुई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने 20 साथियों से रक्तदान की शुरुआत की थी और आज यह संख्या 500 से ज़्यादा हो चुकी है। यह सफलता और यह जो सफ़र है, कैसे तय हुआ और इसके पीछे किसकी सोच थी? मैंने आपको बताया कि जैसे हम छात्र राजनीति से जुड़े थे और छात्र हितों के लिए आंदोलन होते थे। एक बार हमारा टकराव भी होता था। कई मुद्दों के लिए हम प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से हम लड़ते थे। कई सारे मूवमेंट करते थे। कई लोग देखते थे छात्र राजनीति और छात्र जो हुड़दंग करते हैं और बदमाशी करते हैं, ये लोग इस तरीके से कामों से उस एक नैरेटिव बन जाता था कि कॉलेज में इस तरीके से होता है। मैंने सोचा कि हम लोगों के साथ सबसे मुश्किल काम क्या है वो करते हैं। हम देखते थे छोटे-छोटे शिविर लगते थे, लोगों ने रक्तदान लगाते थे, उनसे ही प्रेरणा हमने भी ली। तो मैंने कहा कि हम लोग युवा हैं, हमारा
सहयोग समाज के प्रति क्या रहता है, उसको लेकर हम लोगों ने बैठकर चर्चा की और हमने डिसाइड किया कि अब हर साल हम कोई कैंप लगाएँगे 1 या 2, जिससे हमारा समाज के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है उसका पूरा करेंगे, ब्यावर के प्रति हमारी जवाबदेही है। तो आज हम मारवाड़, मेवाड़ जितने भी एरिया हमसे जुड़ा हुआ है, किसी को भी रक्तदान की ज़रूरत होती है, तो कोई भी कैटेगरी का आदमी हो, किसी भी तरह का आदमी हो, ऐसा नहीं कि हमको उससे लाभ मिलता हो। अगर हम उनके लिए मदद कर पाते हैं, तो हम रक्तदान करते हैं, उनके लिए मदद करते हैं, जितना हमारा प्रयास होता है। ये रक्तदान शिविर हमारे लगभग 25 हम शिविर लगा चुके हैं और हमारे संगठन और हम लोगों को 5 बार से ज़्यादा राज्य स्तर पे सम्मानित कर रखा है। कई कार्यकर्ता हमारे उपखंड स्तर, जिला स्तर पे भी सम्मानित हुए हैं और ये सभी लोग लगातार इसके लिए हम रक्तदान हर साल प्रयास करते हैं। ये ऐसा काम है, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतने बड़े स्तर पर भी सम्मानित किया गया है और कहाँ अपने 20 साथियों के साथ ही जुटकर आपने ये काम शुरू करा था और कहाँ 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करना चाहूँगी आगे और भी अच्छे-अच्छे होते जाएँगे और भी आगे बढ़ते जाएँगे। बिल्कुल, धन्यवाद। जी, बिल्कुल। तो आपने 1 लाख पौधे लगाने का दावा किया था। बिल्कुल। जी, तो यह बहुत ही बड़ी संख्या है। लेकिन मेरा सीधा सा एक छोटा-सा सवाल है इस बारे में कि इसके लिए कोई निगरानी, कोई तंत्र बनाया गया है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब जी। से हम पौधारोपण, वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। हमारी स्कूल थी नवोदय में, हमने पेड़ लगाए, आज हम देखते हैं वो बड़े हो गए हैं। कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी हम प्रयास कर रहे थे। उसके अलावा हम पार्षद रहे तब भी करे और हमारे संगठन का भी ये काम रहता था, वृक्षारोपण हम को बढ़ावा देते थे। जैसे ही हम जब चेयरमैन की मैं सीट पे था, जब मैंने शुरुआती दिनों में डिवाइडर पे कई सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं, आप देखते हैं ब्यावर में भी। तो ये कार्य चलता रहा था, इसको मोटिवेट किया, अनेक संस्थाओं ने हमको सहयोग भी किया और उसके साथ-साथ जब हमको पता चला कि यार हमको इतने पौधे लगाने हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी था एक पेड़ माँ के नाम, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने भी सभी को मोटिवेट किया था, करोड़ों पौधे हमें राजस्थान में लगाने हैं। उसको दिशा में लेके फिर हमने जापान की तकनीक ये मियावाकी उसको प्रेरणा लेके ब्यावर में 4 से 5 जगह सघन वन हमने लगाए। जो एचडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर है, सिंचाई विभाग है, एचडी स्कूल रेलवाड़ा रोड और हमारे जो ईएसआई हॉस्पिटल है, यहाँ हमने 4 सघन वन लगाए, जिसमें करीबन हज़ारों में और लाखों में वो संख्या पहुँच जाती है। उसके साथ-साथ अलग-अलग संस्थाएँ, चाहे लघु भारती हो, चाहे कई संस्था सामाजिक उन्होंने है और हमने मिलकर लघु उद्योग संघ है और बाल विकास परिषद है, युवा संगठन है कई सारे अलग-अलग लोग नई सोच, ग्रीन ब्यावर ऐसे कई सभी समाजों संगठनों के सहयोग से ब्यावर में लगभग हमने इतने पौधे लगाए, प्रयास किया और ये लगाए भी हमने पौधे और पौधे की सुरक्षा के लिए हमने ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की है, जो आप डिवाइडर पे देखते हैं या कई जगह आप हमारे अजमेर रोड चल जाइए, कई रोडों पे देखिए वहाँ पे भी ट्री गार्ड लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया, निगरानी क्या की और आज वो 4 सघन वन आप जाइए, आप देख के आइए वो वहाँ पौधे लग रहे हैं और अच्छे सघन वन विकसित हो रहे हैं। जी, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पेड़-पौधों की जो आपने बात करी बेसिकली आपने अभी से इनके ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं करा था। आप अपने बचपन से ही जब आप स्कूल में थे तब से ही आप इस चीज़ को बिल्कुल, बहुत हम ही लोग अच्छे इसके लिए प्रयास करते थे। जी, तो मतलब शुरुआती दिनों में ही आप पेड़-पौधों को लेके बहुत ज़्यादा एकदम तत्पर थे कि हाँ, इनके ऊपर हमें अच्छे से ध्यान बिल्कुल, देना और खुद इनका लगाना। इन पर भी काम करना है, वृक्षारोपण भी करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ है, रक्तदान भी करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करनी है, मतलब सबको काम करने हैं जिससे समाज को और युवाओं को फ़ायदा मिलता है और हमारा भी नागरिक कर्तव्य है, जिसके लिए हम काम करते हैं, वो भी हमारा एक काम हो जाता है। जी, तो वैसे आज उन पौधों की असली स्थिति क्या रही होगी? अभी आप देखिए वो सघन वन जो मैं बता रहा हूँ, टीबी हॉस्पिटल में सामाजिक संस्थाओं ने लगाए, जी। हमारी गौशाला में पौधे लगाए सामाजिक संस्थाओं ने, हम सबके सहयोग से। उसके अलावा हमने जो सघन वन लगाए, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो सघन वन वन बन चुके हैं वो और उनकी निगरानी की जाती है, बाकायदा उनका पानी की, खाद की व्यवस्था भी होती है और संस्थाएँ सँभालती भी है। अच्छा, तो आपने इसके लिए अलग से एक संस्था लगा नगर रखी है परिषद भी पूरा ध्यान रखती है, नगर परिषद जहाँ हमने सघन वन लगाया, उसका नगर परिषद भी ध्यान रखती है और स्थानीय जो सरकारी संस्था है, जहाँ हमने पौधे लगाए, वो भी ध्यान रखती अच्छा, तो मतलब इनके अलावा मतलब नगर परिषद तो ध्यान रखती है, आपने भी अपनी एक अलग से टीम लगा है। रखी है हमारी इसके टीम लिए। भी देखती है, लेकिन जो सरकारी जो एजेंसियाँ है, जहाँ स्कूल है, एएसआई हॉस्पिटल है, सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सब लोग वो भी आप अपने स्तर पे ध्यान रखते हैं। उस
उस तरीके से हमने इस कार्य को लिया कि उसका ध्यान भी रखा जाएगा, पब्लिक भी रखे, समाज भी रखे, संस्था भी रखे और नगर परिषद भी रखे, सबके सहयोग से। जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ने इसका थोड़ा ध्यान रखा है? पब्लिक खूब कार्य करती है, हर साल पौधे लगाती है और हमारे आप देखिए पूरे शहर भर में करीबन लाखों लाखों पौधे लग चुके हैं, सभी के सहयोग और आसपास के इलाकों में भी प्रशासन ने काफ़ी काम किया है। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान लगाया, कई जगह हज़ारों पौधे लगे एक ही परिसर में। अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए आपने जहाँ 1 लाख पौधों की गिनती सोची थी, कहीं न कहीं उससे ऊपर तो पहुँच ही चुके होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि आपने पहला चुनाव कब और कैसे जीता था? चुनाव तो मैं छात्र संघ का लड़ रहा हूँ 2001 से, हुँ, हुँ। 2002 में और 2004 में छात्र संघ के चुनाव लड़े, चारों हर चुनाव मैंने जीते थे और उसके बाद 2004 में ही मैं पार्षद बना, मेरे को मौका मिला नवंबर में। उसके बाद 2014 में फिर वो पार्षद का चुनाव लड़ा और 2019 में फिर पार्षद का चुनाव लड़ा। 3 बार मैं चुनाव लड़ा, तीनों बार जनता के सहयोग से मैं जीता और विजयी बना और 2019 में फिर मेरे को सभी पार्षदों के सहयोग से हमारी पार्टी ने सभापति बनने का मौका दिया, ब्यावर शहर का। अच्छा जी। तो क्या आप आपके उन दिनों को याद करते हैं? कि आपने तब से लेके अभी तक आपने इतना जो संघर्ष किया है। मैं उस दिनों में ही रहता हूँ, मैं संघर्ष किया आज भी मैं मेरे स्थिति में ही रहता हूँ। मेरा जो जो रहन-सहन है, जीवन-यापन का तरीका है, वैसा का वैसा ही है। बस ये है कि मैं मेरी जो मुझे नेतृत्व दिया, उसको अभी मैं सम्मान बना के चलता हूँ। देशवासी जो मेरे को मान-सम्मान देते हैं, उसके दायरे में भी रहता हूँ। लेकिन मैं जिस तरीके का मेरा रहन-सहन और मेरा तरीका है, जो बदला नहीं है। मैं आज भी मेरे लोगों के साथ ही रहता हूँ। जो मेरे को करना है, मेरी इच्छा होती है, वो काम करता हूँ। लेकिन जो ज़िम्मेदारी है मिलती है या जो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए भी मैं शहर के लिए काम करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ। तो मतलब आप अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं, वो ज़िम्मेदारी भी और अपना जो तरीका है, दोनों मैं लेके साथ चलता हूँ बराबर में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी हर ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से और जितना निपुणता से, जितना अच्छे बिल्कुल, से आप उन्हें बिल्कुल। पूरा करने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल। एकदम उस चीज़ को लेके आप तत्पर रहते हैं। तो जो छात्र राजनीति में जब आप छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, आपने अपने करियर में पहला पड़ाव रखा था। तो आपने इसके बारे में और कुछ सोचा था? नहीं, मेरा यही था कि पहले मैं कॉलेज में चुनाव लड़ रहा था, जब मैंने ये सोचा था कि चलो बीएससी में एक चुनाव लड़ लेते हैं। प्रतिनिधि सभा सचिव होती है, एक पोस्ट होती है, जो मैं लड़ा उसका। फिर मैंने कहा अब एमए कर रहे हैं या हम जो टेक्सटाइल में था, मैंने कहा महासचिव भी सभी ने कहा कि ये उपयुक्त आप हो तो संगठन के संगठन की इच्छा थी तो महासचिव भी बना। फिर सभी ने कहा कि आप अध्यक्ष भी बनो, अध्यक्ष बना। इतना ही मेरी सोच थी। आगे मैंने ये सोचा था कि हम लोगों ने छात्र जीवन में जो काम करने थे किए और आगे जाके कोई प्रशासनिक सेवा या उसमें जाकर हम लोगों को समाज हित में काम करना है या जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है हर इंसान को कि भाई अब हमको सरकारी नौकरी, रोजगार मिल जाए, घर परिवार की सेवा कर सके। तो ये भी सोच थी मेरी। अच्छा, तो आपकी वो जो है ना जीत थी, आपकी उस राजनीति की जो जीत थी, आप एक तरीके से मतलब आपकी सोच को उसने किस तरीके से आगे बढ़ावा दिया? कि आपको राजनीति में आगे और कैसे बढ़ना है? आपकी सोच में उसने क्या मतलब चेंजेस करे, आपकी उस जीत ने? जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज अध्यक्ष में बना था तो एक उसके बाद एक चांस लगा था हमारे यहाँ सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तो सभी को लगा कि मैं उम्मीदवार रहूँगा उपयुक्त। हम जब कॉलेज जीवन में रहते हैं तो उस माहौल के अंदर रहते हैं, तो मैं अध्यक्ष था ही, तो एक मौका ऐसा लगा कि भई 2004 में पार्षद का इलेक्शन था तो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे उसका कैंडिडेट बना दिया, सभी ने मिलकर। पार्टी ने टिकट दे दिया, पार्टी ने टिकट दिया तो मैं पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद लोगों ने अपनी-अपनी समस्या, काम बताते गए, उन समस्याओं काम को लड़ते-लड़ते मैं इस चीज़ में इतना घुस गया, फिर मैं पीछे नहीं आया, फिर मेरे को लगा कि हमको यही काम करने हैं, समाज हित के लिए लड़ना है, इनके लिए काम करने, वार्ड का विकास करना है, शहर का विकास में अपना योगदान क्या हो सकता है, सारी तरीके की चीज़ें दिमाग में आई और फिर लोगों ने काम बता-बता के हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट करते रहे फिर और इसके बाद हम इसमें जुड़ाव हो गया।
तो मतलब ये काम करते-करते से आप में आगे से आगे बढ़ने की और ज़्यादा चाह आई। आपने कभी प्रॉपर इसको कभी सोचा नहीं था कि हाँ, आप इसी चीज़ में करें? या आपको क्या 2004 में तक तो मैंने नहीं सोचा था, पर पार्षद बनने के बाद कभी ऐसा लगा कि भाई हमको इस दिशा में भी काम करना है। और फिर कोई कई सारी घटनाएँ हो जाती है आपके जीवन में, उसके बाद कई मुकदमे भी लग गए थे। तो ऐसा लगा कि अब फिर वो हम लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि चलो हम सेवा ही करें पब्लिकली, पब्लिक हित के काम करें। तो वो तरीके से करते-करते और लोगों ने अपने-अपने काम बताते गए, तो हम उस कामों से जुड़ते-जुड़ते इस यहाँ तक पहुँच गए। तो आपका पूरा दिन इन कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता होगा? जब भी कोई काम होता है तब हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। बाकी हम कोई ना कोई योजना बनाते हैं, ताकि हम लोगों को लगता है कि जो ज़िम्मेदारी है या जनता हम के हमारे प्रति सोचती है, उनके लिए समाज के लिए हम लड़ते हैं, सहयोग करते हैं। जहाँ-जहाँ आवश्यकता पड़ती है, समाज हित के काम करना, समाज के लिए अब आप लोग क्या कर सकते हो, नया क्या दे सकते हो समाज को, सरकारी योजनाएँ कितनी है, उसका क्या फ़ायदा आप समाज को दे सकते हो। वृक्षारोपण करा रहे हो, रक्तदान करा रहे हो, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। खूब सारी योजनाएँ हैं। कभी हॉस्पिटल में लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, कभी थाने में पड़ जाती है, कभी कोर्ट में, कभी शहर के अंदर। लोगों को बहुत सारे काम रहते हैं और जब भी कोई लोग याद करते हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम और हमारे सारे लोग, हमारे संगठन के, पार्टी के लोग मौके पे मौजूद रहते हैं और जो हमारी विचारधारा है और जो हमारा एजेंडा है, जो हम समाजों से और संगठन से जुड़े हैं, उस पे हम काम करते हैं और यही काम है हमारा। अच्छा, तो मतलब आप सभी लोग है ना प्रॉपर काफ़ी बार आप इस चीज़ को लेके मीटिंग भी बिठाते होंगे कि अब आगे हमको क्या करना चाहिए? सभी अपना-अपना मुद्दा रखते होंगे। बिल्कुल, हम मीटिंग बिठाते हैं, जैसे हमने भी इतने टाइम में आपने देखा 15 अगस्त को हमारा एक दिन था। तो हमको लगा कि यार बहुत समय हो गया, साल भर हो गया, ज़्यादा समय हो गया, हमने रक्तदान नहीं किया। हम सभी लोगों ने चर्चा की, हम तो रक्तदान करना है, तो एक बड़ा रक्तदान शिविर हमने किया। उसके बाद हम अभी भी एक बड़ा कार्यक्रम कराने जा रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत काम किया भी है। हमको लगा कि शहर में लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसा हम कोई कैंप लगाए, अलग-अलग ब्यावर के बाहर की टीमों को हम ब्यावर में बुलाए। हार्ट की टीम, कार्डियो से संबंधित टीम, ऐसे जो न्यूरो से संबंधित जिसका लाभ लोगों को बाहर लेना पड़ता है, तो हम ऐसी टीमें बुलाकर भी ब्यावर शहर को लाभ देंगे। ये रोजगार मेले हमें लगाने हैं, कई शिविर लगाने हैं, तो ये सारी चीजें ब्यावर के लिए हमें करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आगे आप काफ़ी शिविर वगैरह लगाने के बारे में सोच रहे हो फिर स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड? हेल्थ से संबंधित शिविर है, रोजगार से संबंधित शिविर है, नागरिक और अभिनंदन से संबंधित शिविर है। कई सारे हमारे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। उनके लिए भी एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जिनको जी, बिल्कुल आप सही कह उनको रहे कई हैं। बार लगता है उनको खालीपन, तो उनको भी दूर करने के लिए हमको इनसे जुड़ना चाहिए, उनके लिए भी प्रयास करने चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में कई सारे हम कार्यक्रम स्पोर्ट्स संबंधित भी युवाओं को कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है। ब्यावर शहर के लड़के युवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक सेवा, आरएस, आईएएस में कैसे हम लोग जाएँ। अभी आपने देखा 6 आरएस जो ब्यावर में बने, जी। उनका हमने स्वागत किया, मोटिवेट किया। हम चाहते हैं ब्यावर से काफ़ी संख्या में ब्यावर जिलों से संख्या बढ़े, 50 से 100 लोगों का हमारे ब्यावर जिले से सिलेक्शन हो और ब्यावर के युवा इन इन सर्विस के अंदर भी अपना भाग लें। जैसे आप देखते हैं पूर्वी राजस्थान से लेके शेखावटी तक और कई जगह मारवाड़ में के लोग जॉब के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए आगे बढ़ते हैं। जी। ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है, कुचामन से सीकर, कोटा, जयपुर आप देखिए। हम चाहते हैं ब्यावर में भी लड़के इसके लिए जागरूक हो, युवा जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमारे लोग आएँ, जी, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि अगर युवा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा तो बेहतर होगा। बेहतर होगा आगे की ब्यावर के लिए भी और आगे की आगे पीढ़ी के के लिए, लिए भी। ताकि लोग इससे प्रेरणा लें एक-दूसरे से और प्रशासनिक सेवा से जुड़े।